हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और तो बढ़िया है। चलिए, आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास नाइन्थ गणित मंजरी चैप्टर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि सारे हमारे एक्सरसाइज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है। कुछ फार्मूले होंगे, कुछ आपके टॉपिक होंगे जो आप इससे पहले जानते नहीं होंगे। अगर जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात ये है कि जितने मैंने चीज़ें आपको इस पर पढ़ा रहा है ना, आप उसको अपने पेन कॉपी पे अपने आप से खुद से राइट कीजिए। ठीक है ना। आप सोचेंगे बस वीडियो देखने से काम चल जाएगा, तो ये मैथ है बाबू। ठीक है। तो आपको अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ। एक मिनट, ये तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, मैं भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। चैप्टर फर्स्ट का वो तो है चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमारे ये चैप्टर 4 का नाम है, जो कि पहले जो ये था ये रॉन्ग है। तो इसमें आपको राइट करके आ गया, तो ये नहीं है। ठीक है ना। ये हम लोग को नहीं करना है। चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। चलिए, तो पहला बात है हमारे यहाँ से क्लास नाइन्थ की जो नई एक बुक आई है गणित मंजरी करके, एनसीईआरटी की। तो थोड़ी इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बुक के पीछे इन बैक साइड में आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो थोड़े बच्चे भी कंफ्यूज हैं और थोड़े से टीचर भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से और एक एक इंट्रोडक्शन क्लास लाया हूँ सारे चैप्टर का। आपका मैं आज चैप्टर 4 का बता रहा हूँ। ऐसे चैप्टर 5, 6, 7 आगे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एन लिखे ना, यहाँ से एन। ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। And algebraic identities in the equation that true for all value of the variables involved, unlike an equation is always true no matter what value put। देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या चीज़ है कि आपको बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है यहाँ पर। ठीक है। इसमें कहा गया है ना कि जितने भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है हमारे यहाँ से, क्या बताइए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इक्वेशन ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है ना, ऑल वैल्यू वेरिएबल्स इन्वॉल्व, मतलब जितने आप चाहें वेरिएबल उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ये नहीं कि आप एक करेंगे दो करेंगे, आपको जितनी मर्जी उतने कर सकते हैं। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको सारे फार्मूले याद करा दिया जाएगा इसमें। ठीक है। और साथ साथ में आप लिखते रहिएगा। ये पहला फार्मूला ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है। सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब बाबू वही फार्मूले की बात की जा रही है, किसी फार्मूले बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करना, वही आइडेंटिटी होता है हम लोग का। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए थर्ड वाला लिखा है 2x+3, ये किसी का फार्मूला नहीं है, ये बस इक्वेशन है। और इसमें देखिए इसमें वही बात की गई है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी उसी को बोलते हैं जिसको ऑल वैल्यू वेरिएबल कुछ भी हो, सारे का वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए? सेम आएगा। जिससे ए प्लस बी की जगह पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई। अरे बात समझ में? तब भी हमारा यहाँ क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अरे समझो ना, तो सही चेंज है। अब में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखिए मीनिंग, ट्रू ओनली फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू। देखिए कहने का मतलब है कि जो इक्वेशन होता है किसी एक या दो पर बस आपको स्पेसिफिक वैल्यू आपको कंफर्म कर पाएगा, लेकिन आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, मतलब सारे वैल्यू पे आपका आंसर सेम देगा वो। ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं, हैज वन आर मोर सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन हमारा आइडेंटिटी का ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए ट्रू मतलब सही आंसर मिलेगा आपका। ठीक है। नेचर मे और नॉट बी ट्रू,
ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कौन सा इक्वेशन, लेकिन आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू, आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू। अब एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा आइडेंटिटी है। डिफरेंस समझ में आया? देखो बाबू, हर चीज को मैं एक एक चीज को बारीकी से आपको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे है फिर आपका बेसिक टर्म। चलिए, आपको पढ़ाया गया है कि वेरिएबल क्या होता है। तो अ सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज, क्या लिखा गया है? अ सिंबल हुज वैल्यू चेंज, इस वैल्यू का सिंबल चेंज होता है, वो क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल में जैसे एक्स वाई ए एम एन, कुछ भी अल्फाबेटिकल हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, तो वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट मतलब ऐसा वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल में 2 5 -7 10, ठीक है। टर्म की बात करते हैं, तो अ सिंगल मैथमेटिकल एक क्वांटिटी इन एन एक्सप्रेशन, मतलब जितने सिंगल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे 3x² + 5x - 7, जहाँ प्लस माइनस होगा उसके बाद हम टर्म काउंट करेंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा कितना टर्म, 1 2 3, ये कितने टर्म हुए? टोटल 3 टर्म हुआ, ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लीजिए, फॉर्म यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रा, जिसमें हमारा वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको प्लस माइनस को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 2x + 5, ये क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, इक्वेशन नहीं हुआ। इक्वेशन मतलब किसी के इक्वेट करना, यहाँ पर है, ठीक है ना। और एक्सप्रेशन मतलब 2x + 5, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। आए बाबू समझ में? सही है ना। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। लिखा क्या चाहिए? व्हाट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? लिखा है कि एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज फार्मूला दैट रिमेन्स ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। आ समझ में ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से, तो वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी की बात कर रहा है, a + b का होल स्क्वायर और a² + 2ab का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है। इससे लेट कर रहा है कि a = 2, b = 3, 2 + 3 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये प्रूव किया गया है फॉर्मूले को, ठीक है। और राइट साइड में आप रख लेंगे ए और बी की जगह पे, तब भी हमारा आ रहा है 25। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? दोनों का सेम, LHS = RHS। यही हमारा आइडेंटिटी इज वेरीफाइड, ठीक है। एक एक चीज को बताया जा रहा है बेटा बेटा, ठीक है। उस बात को आप समझिए, ठीक है। वाई डू वाई डू वी यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिखा गया है कि वाई डू यू यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हम लोग आइडेंटिक अलजेब्रिक का यूज क्यों करते हैं। तो पहली बात तो, टू एक्सपेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, फैक्टराइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली, आराम से हो जाएगा, यूज इन ज्योमेट्री मेंसुरेशन एंड मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों होता है? मेंटल कैलकुलेशन, फाइंडिंग स्क्वायर क्विकली, सिंप्लीफाई अलजेब्रिक, फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग पॉलिनोमियल्स और ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन। बस यही बात थी हमारा कि क्यों यूज करते हैं, तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपके नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा कि ये देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ किया गया यहाँ से कि मान लीजिए कि देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप उसको मत टेंशन लीजिए, तो आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ बताएगी कि a + b कोई बड़ा वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ, एक मिनट, तो वर्ग को लिखते हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर बनाया जाता है जिसकी भुजा यानी साइड, भुजा का मतलब होता है यहाँ पर साइड। हो सकता है नेक्स्ट में इंग्लिश में होगा। हाँ बस चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। बड़ा सा वर्ग और साइड, ठीक है ना। भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? साइड बोलते हैं। तो यहाँ से चलिए, तो यहाँ बताया जा रहा है क्या चीज, कि जो साइड होता है ना ए,
वर्ग से हम ए बी मल्टीप्लाई बी का छोटा वर्ग एक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा बी है, ये पूरा बी है यहाँ, और ये भी बी है, दोनों साइड बी है, तो इधर ए है और इधर भी ए है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एक साइड निकालते हैं, एक साइड यहाँ से निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ से बी इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में बाबू? देखो अगर नहीं समझ में तो यहाँ समझिए फिर से। देखिए ए प्लस बी इस प्रकार चार भागों में बांटा गया है, जैसे चित्र में दिखाई, जिससे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों साइड दिख रहा है। यहाँ लिखा गया है कि ए में का मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, ए में बी का मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर होगा ना। अरे देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे क्लास 8 में कॉलमन और डायगोनल स्क्वायर मेथड निकालना। ठीक है, फिर बी से करेंगे तो बी में ए क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आंसर आएगा ए बी आएगा ना। फिर बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। बस यही बात को आपको प्रूव करके बताया गया है कि कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है यहाँ से। ठीक है, आ रहे समझ में ना। आगे देखते हैं कि अलजेब्रिक प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार। जिससे क्या लिखा है ए प्लस बी का, जिसे हम कहें एक्स स्क्वायर, एक मिनट ले लेते हैं, यहाँ लिख दें हम एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक्स। अरे लिखेंगे ना दो बार, सेम कहानी वही बना हुआ है यहाँ पर कि आपका ए प्लस बी को कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, दो बार, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब मल्टीप्लिकेशन आप करना जानते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। तो ये सारे हमारे फार्मूले की बात में की गई। चलिए फार्मूला आगे हम देखेंगे, जितना आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस माइनस करते हैं तो कैसे बनता है। तो फार्मूला आपको याद रखना, बस इतना कुछ नहीं आपको समझना है, ये बस आपको दिया गया है कि कैसे कैसे कंडीशन बनेंगे और कैसे हमारे फार्मूले आते हैं। आपको देखिए यहाँ से फार्मूला ये पढ़ना है आपको, थर्ड नंबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। दिख रहा है आपको यहाँ से? आ रहा है समझ में बाबू? यहाँ से देखिए ए प्लस बी का और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला बस आपको याद करना है। हम आगे चल के फार्मूला फिर से रिवाइज करेंगे। आगे फार्मूला आता है फिर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का, तो आपको फार्मूला यहाँ से देखिए, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन का प्रूफ भी रखा है, आपको बताया कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आप देख सकते हैं। एक्स बी और यहाँ से एक्स ए है, तो कैसे हमारे फार्मूले आते हैं और कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल्स भी हमारे यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है देखना है तो आपको इस चीज़ को कर लीजिएगा अच्छे से, सब चीज़ समझ में आएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू ए बी, टू बी सी एंड टू सी ए। ठीक है, आपको यहाँ प्रूव किया गया है, ज्योमेट्री से बताया गया है कैसे होता है, यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आज समझ में ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया कि एप्लीकेशन ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सारे फार्मूले यहाँ मैं आगे चल के सारे फार्मूले तो देखिए बाबू, इसमें ना सारे आपको एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में लिख कर दिया गया है कैसे कैसे होते हैं और केस कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपके क्या लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपका हम अभी फार्मूला एक ऐड करते हैं यहाँ से। देखिए चलिए हम लोग फार्मूला भी लिखेंगे पहला, और बोर्ड का कलर हम करते हैं यहाँ से, यहाँ से लिखते हैं पहला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला की बात करें तो सेकेंड फार्मूला होगा हमारे यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू ए बी। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अरेंजमेंट का फर्क है बस और कुछ नहीं।
ठीक है, बस अरेंजमेंट का फर्क है और कुछ नहीं। चलिए थर्ड नंबर आता है ए प्लस बी। एक मिनट, इसको नहीं उसको लिखते पहले, लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज़, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, आप ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर नंबर आपका होगा, फोर नंबर लिख दें तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले को एक तरीके से और लिखेंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपको दोनों फार्मूले आने चाहिए, बस इतना जान लीजिए। अरे सुन बाबू, सारे फार्मूले को आपको लिखना है खुद से, और जैसे मैंने लिखा है वैसे भी आपको लिखते चलना है। ठीक है, चलिए फाइव नंबर है ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और एक तरीके से और लिखते हैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। दोनों फार्मूले आपके सही हैं। ठीक है, आ रहा समझे ना, ऐसे आप फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, अरे आ रहा समझे ना बच्चे, चलिए ठीक है। और फार्मूले कुछ लिख देते हैं हम लोग, तो फार्मूले में लिखते हैं हम लोग यहाँ से फिर से, कितने हुए थे यहाँ से, फाइव। देखिए फार्मूले याद करना आपके लिए बहुत मस्ट है, नहीं याद करेंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला। सिक्स नंबर ये लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, देखो बच्चा इसमें क्या होगा ना कि ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो कहीं कहीं ए माइनस बी प्लस सी कर देगा, कहीं ए प्लस बी माइनस सी कर देगा। उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ आपको कि आपको आसानी रहेगा किसी चीज़ को लिखने में। ठीक है, जिससे इसको लिख दें हम ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूला लिखिए, सर्च आएंगे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बस लिख रहा हूँ पहला वाला, बाद में बताऊंगा कैसे साइन चेंज करना है। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब साइन चेंज करें, देखो बच्चा कैसे, ये बताइए माइनस किसके साथ है, बी के साथ, जहां जहां भी है वहां माइनस की यूज करेंगे। देखो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ बी है, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस आप लिखेंगे माइनस, जहां जहां बी है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। यानी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि बी के सामने माइनस है तो जहां बी रहेगा वहां माइनस लिखेंगे। आ रहा समझो ना। एक और इसमें होगा कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सी है ना, तो सी जहाँ रहेगा वहीं पर लिखेंगे, -2ab सॉरी +2ab -2bc और -2ca। ये हमारे कंडीशन बनते हैं माइनस प्लस का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका ही एक और माइनस वाला होता है, लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी
और सारे ब्रैकेट में प्लस होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ आपका फार्मूला। ठीक है, अभी जितने फार्मूले मैंने लिखा है आपको राइट करना है, याद करना है। ठीक है, और जितने सारे यहाँ कंडीशन दिया गया है सब आप लिखेंगे, जितना आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं, जितना मैंने समझाया आपको सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो छोटे छोटे हम सोचते हैं वीडियो बनाएं, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ का एक ही बार मैंने यहाँ लिखा फार्मूला। आपको फार्मूला लिखने हैं, याद करने हैं अच्छे से आपको। ठीक है, एक दो फार्मूला बच रहे हैं जो कि आगे आने पे मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं पहला एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।